आज हम शिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो शिस्टोसोमा एक प्लेटेहेलमिन्थ है। प्लेटेहेलमिन्थ के ट्रोमेटोड क्लास में आती है ये पैरासाइट। इसका कॉमन नेम जो है ब्लड फ्लूक है। हम खाली मेडिकल पैरासिटोलॉजी के रेफरेंस पॉइंट से पढ़ेंगे, यानी वो स्पीशीज़ जो इन्फेक्ट करती है मैन को। उसमें आता है हमारा शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, शिस्टोसोमा मेंसोनी, शिस्टोसोमा जापानिकम, शिस्टोसोमा इंटरकैलेटम और शिस्टोसोमा मैकोंगी। ये सब स्पीशीज़ आती है हमारी मेडिकल पैरासिटोलॉजी में, और इन सब का लाइफ साइकिल जो है सेम है। तो अब हम इनमें से किसी एक का लाइफ साइकिल देखेंगे, तो बाकी सब का लाइफ साइकिल भी वैसा ही तो अब हम लाइफ साइकिल ऑफ शिस्टोसोमा हेमेटोबियम देखेंगे, और बाकी 4 स्पीशीज़ का भी ऐसा ही लाइफ साइकिल है। तो शिस्टोसोमा हेमेटोबियम का कॉमन नाम जो है विजिकल ब्लड फ्लूक है। इसका हैबिटेट यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर में रहती है ह्यूमंस में। इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं डायरेक्टली। शिस्टोसोमा हेमेटोबियम का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो ये डायजेनेटिक पैरासाइट है, यानी ये अपना लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट्स में कंप्लीट करती है। पहला डेफिनेटिव होस्ट जो इसका है वो है मैन, और इंटरमीडिएट होस्ट जो है इसका स्नेल्स है। तो अब हम डायरेक्टली इसका लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है वो देखेंगे। तो शिस्टोसोमा पैरासाइट जब यूरिनरी ब्लैडर में होता है मैन के, तो वहाँ पर वो अपने एग्स ले करता है। एग्स ले जब करता है तो वो एग्स यूरिनेशन के वक्त यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। वाटर बॉडीज़ में चले जाने के बाद वो वाटर बॉडीज़ में जब पहुंचते हैं वहाँ पर हैच हो जाते हैं, और उनसे जो लार्वा निकलता है उसे मेरेसीडियम कहते हैं। ये इन्फेक्टिव टू स्नेल होता है, यानी ये स्नेल्स को इन्फेक्ट करता है, और ये फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है। मेरेसीडियम निकलने के बाद ये स्नेल्स को इन्फेक्ट करता है। स्नेल्स में एंटर करने के बाद ये उनके लिवर तक पहुंच जाता है, और लिवर में इनका जो है डेवलपमेंट हो जाता है, और वहाँ पर ये अपना सेकंड स्टेज लार्वा डेवलप करते हैं, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। स्पोरोसिस्ट बनने के बाद उनकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है, और ये अपनी सेकंड जनरेशन स्पोरोसिस्ट बनाते हैं। सेकंड जनरेशन स्पोरोसिस्ट फिर मेच्योर हो जाते हैं इनटू सर्केरिया। ये फाइनल स्टेज होता है लार्वा का, और ये वाला लार्वल स्टेज जो है इन्फेक्टिव टू मैन, और ये मैन को इन्फेक्ट करता है। फिर यही सर्केरिया स्पोरो फिर यही सर्केरिया स्नेल के लिवर से निकल जाता है और वाटर में आ जाता है। वाटर में आने के बाद फिर जब मैन वाटर में होते हैं कभी, तो उनकी स्किन में ये सर्केरिया जो है चला जाता है। सर्केरिया जब ह्यूमंस के स्किन में चला जाता है तो उस वक्त वो अपनी टेल छोड़ देता है, वो अपनी टेल शेड करता है। तो टेल शेड करने के बाद उसे शिस्टोसोम्यूल कहते हैं। शिस्टोसोम्यूल फिर स्किन से राइट हार्ट तक पहुंच जाता है, और राइट हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स तक चला जाता है। लंग्स के बाद फिर वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट हार्ट तक आ जाता है, जहाँ से वो फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है, यानी वो बॉडी सर्कुलेशन में चला जाता है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए से फिर वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, जहाँ से फिर वो लिवर तक पहुँच जाता है। तो लिवर में पहुँचने के बाद फिर वो वहाँ पर मेच्योर हो जाता है, यानी वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं वो पैरासाइट्स इनटू मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल बनने के बाद वो लिवर से निकल जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाते हैं। तो ब्लैडर में आने के बाद वो मेल एंड फीमेल जो बन गए होते हैं लिवर में, वो यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद यहाँ पर कॉपुलेट करते हैं। तो कॉपुलेट करने के बाद फर्टिलाइज्ड फीमेल एग्स ले करती है, और यही एग्स फिर
यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करता है।